तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आपका इस हमारे खूबसूरत सा चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे, पहले ये चीज़ पता चल जाए कल क्या पढ़ रहे थे। देखिए, हम कल ये बता रहे थे कि जैसे किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का किसी भी कोण के लिए उसका मान क्या होता है। और हम कल ये भी बता चुके थे किसी भी कोण के लिए, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन कॉस टैन, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक ना। साइन कॉस टैन इसे ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो किसी भी कोण के लिए किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान फिक्स होता है, चाहे त्रिभुज बड़ा हो या फिर छोटा हो। ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और क्या क्या और बात पता चल चुकी थी कि जैसे साइन 30 अंश का मान 1/2 है, कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 है। अच्छा, टैन 30 अंश का मान क्या था? 1/कड़ी में 3 था, ठीक ना। ये सबका जैसे अब साइन 60 अंश का मान क्या था? कड़ी में 3/2 था। कॉस 60 अंश का मान क्या था? 1/2 था। अच्छा, टैन 60 अंश का मान क्या था? कड़ी में 3 था। ये सब चीज हम कल बता चुके हैं। एक सारणी बनवाए थे जिसमें, अच्छा ये वीडियो ये नहीं समझ में आएगा जब तक कल नहीं देखेंगे। कल जाके पहले कल वाला वीडियो देखिए, फिर आज बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, कल वाला देखने से पहले पूरा आपको त्रिकोणमिति 01 से देखना पड़ेगा। तो ज़्यादा नहीं, 20-20 मिनट का वीडियो है, 5-6 वीडियो होगा, आप लोग पूरा देख लीजिए, फिर इसको यहाँ से देखिए, ठीक है। बढ़िया से समझ में आएगा। और त्रिकोणमिति हम गारंटी ले रहे हैं कि यहाँ से अगर त्रिकोणमिति आप पढ़ें तो त्रिकोणमिति आपको समझ लीजिए इतनी अच्छे से समझ में आएगा कि फिर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। अच्छा, जैसे अब मान लीजिए साइन 45 अंश का मान क्या था, वो हमने बताया था। क्या था? 1/कड़ी में 2, 1/कड़ी में 2। अच्छा, कास 45 अंश का मान क्या था? 1/कड़ी में 2। टैन 45 अंश का मान क्या था? 1। अभी आप बोलेंगे सर ये आप कहाँ से देख के पढ़ा रहे हैं क्या? तो हम बोलेंगे नहीं, हमको याद है। अच्छा, कैसे याद है? हमने रटा नहीं है। कैसे याद है? क्वेश्चंस करेंगे ना, आप जितना क्वेश्चन करेंगे आपको उतना याद होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन बोल दिया, प्रश्नावली करा रहे हैं आज, ठीक ना। प्रश्नावली आप लोगों से करा रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्नावली 8.2 कर रहा है, प्रश्नावली 8.2 चल रहा है। अच्छा, ये एनसीईआरटी का बुक है, प्रश्नावली 8.2 चल रहा है, ठीक ना। इसमें पहला क्वेश्चन में पहला है, ठीक है। वो क्या है? वो ये बोल रहा है कि साइन 60 अंश और कॉस 30 अंश, फिर प्लस साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश का मान बताइए, ठीक ना। ऐसे करके सवाल दिया है और पूछा इसका मान बताइए। तो हम करेंगे क्या? हम करेंगे साइन 60 अंश का मान रखेंगे। अच्छा, बीच में कुछ निशान नहीं है तो मान लेंगे गुणा का निशान है। और फिर कॉस 30 अंश का मान रखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर साइन 30 अंश का मान रखेंगे, फिर कॉस 60 अंश का मान रखेंगे, ठीक ना। ऐसे करेंगे। तो ऐसे मान लीजिए हमने साइन 60 अंश का मान रखना है, तो हमको तो याद नहीं है। अब हम सारणी से देखेंगे, जो सारणी कल बनवाए थे, आपकी किताब में भी दिया है, वो सारणी से देखेंगे। अच्छा, सारणी कहाँ दिया हम देख ले रहे हैं। साड़ी दिया 204 पृष्ठ पर, ठीक ना। साड़ी 204 पृष्ठ पर दिया। अच्छा देखिए, हम क्या बता रहे थे, ये जैसे साइन 60 अंश का मान आप सारणी में देखें, सारणी में देखें तो साइन 60 अंश बराबर क्या दिखा आपको? कड़ी में 3/2। साइन 60 अंश का मान क्या दिखा? कड़ी में 3/2। तो वहां से एक बार कड़ी में 3/2 देखिए, दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखेंगे तो बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। ऐसे करके आप सबको याद कर सकते हैं, ठीक ना। सबको याद कर सकते हैं ऐसे बार बार देख के। समझ में आ रहा है? तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है? आप जाके उस सारणी में देखेंगे तो उसका मान होता है कड़ी में 3/2। अच्छा, कॉस 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2, एक गुणा का चिन्ह बना रहे हैं, 1/2। फिर प्लस साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2। साइन 30 अंश का मान कहाँ देखेंगे? सारणी में, उसका मान होता है 1/2। अच्छा, कॉस 60 अंश का मान क्या होता है? कड़ी में, इसका मान होता है, कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। अच्छा सॉरी, देखिए साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, और कॉस 30 अंश का मान भी कड़ी में 3/2 ही होता है, ठीक ना। फिर से देख लीजिए, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, साइन 30 अंश का मान 1/2, कॉस 60 अंश का मान 1/2, ठीक है। अच्छा, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? कि किसी भी भिन्न का गुणा। अच्छा, 1 मिनट के लिए आपको समझा दें, पहले इसको करेंगे और इसको करेंगे, दोनों को साथ में करेंगे। मतलब किसी भी बॉड मास रूल पढ़े होंगे, एक मतलब जैसे सरलीकरण चैप्टर होता है, उसमें होता है का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ के फिर ऋण को दियो घटाए। मतलब पहले भाग को करना होता है, फिर गुणा को करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो इसमें पहले ये गुणा है ना, मतलब इस गुणा को पहले करना है। पहले आप इसको मत कर दीजिएगा, देखिए इसको मत कर दीजिएगा क्योंकि बीच में प्लस है। अब प्लस से पहले हमको क्या करना होता है? गुणा करना होता है। तो गुणा ये है और ये दोनों गुणा है, तो पहले गुणा करेंगे और बाद में गुणा के बाद जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे।
और भाग पहले करते हैं, लेकिन इसमें भाग है नहीं तो भाग तो करना नहीं है, तो हम पहले गुणा करेंगे। अच्छा, गुणा करने के लिए पहले इसको करेंगे। इसको करने के लिए करेंगे क्या, किसी भी भिन्न का जब गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं, उसके अंश में अंश से गुणा करते हैं और हर में हर से गुणा करते हैं। क्या चीज, अंश में अंश से गुणा करते हैं और हर में हर से गुणा करते हैं, और जो आता है लिखते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये अंश कड़ी में 3 है, अंश किसे हो कहते हैं, किसी भी वन का। जैसे मान लीजिए 1/2 लिखा है तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, नीचे का नीचे गुणा करते हैं। तो कड़ी में 3 का जब कड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 2 का 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 4। समझ आ रहा है, जैसे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 करेंगे ना तो वो 3 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। ये जैसे मान लीजिए क्या होगा, कड़ी में 3 गुणे 3 तो दोनों एक कड़ी के अंदर आ जाएगा, और जब दोनों एक कड़ी के अंदर आ जाएगा तो एक जोड़ा बाहर निकलता है ना कड़ी से, तो 3, ये 3 आ गया। अच्छा प्लस, अच्छा इसमें भी उसी तरह करेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, तो 1 एकम में 1 और 2 दूना के 4, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, किसी भी भिन्न को जोड़ते समय अगर उसका हर समान है, हर मतलब इसका हर 4 है, इसका हर 4 है, तो दोनों का हर 4 है ना, तो दोनों का हर समान हुआ ना। जब दोनों का हर समान है तो उसे नीचे 4 लिख देते हैं और ऊपर जोड़ देते हैं, 3 धन 1 बराबर क्या आ गया, 4/4। जब काटेंगे तो क्या आ गया, 4 एकम में 4 एकम में, यानी कहने का मतलब क्या, 1/1 आ गया, और 1/1 को 1 लिख सकते हैं, ये 1 है, ठीक ना। तो एक आंसर आ गया। क्लियर हो रहा है, ऐसे करके लगाते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जैसे इसमें देखिए हम पूरा 8.2 प्रश्नावली का है ना, तो उसमें आप लोग देखिए करना क्या है, हम एक और क्वेश्चन इसमें से कर रहे हैं, बाकी आप लोग करिएगा। जैसे 5वां कर ले रहे हैं, बाकी का आप लोग करेंगे। देखिए जैसे 5वां में क्या लिखा है, 5 कॉस स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश, और बटा में क्या है, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। ये आपका सवाल है, सवाल नंबर पहले का 5वां ये आपका सवाल है। तो इसके करेंगे कैसे, देखिए करेंगे कैसे। पहले 5 कास स्क्वायर 60 अंश, कास 60 अंश का मान क्या होता है, कास 60 अंश का मान होता है 1/2, तो लिखेंगे 5 गुणे 1/2 का स्क्वायर। ये कास स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो मतलब कास 60 अंश का जो मान रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 4। अच्छा सेक 30 अंश का मान क्या होता है, तो देखिए 1 मिनट के लिए, कहा 60 अंश का मान 60 से देखिए 1/2 आ गया, लेकिन सेक 30 अंश का मान मान लीजिए अगर आपको याद करने में कठिनाई होगी, क्योंकि बार बार तो ये देता नहीं है, तो बार बार आप देखेंगे तभी तो याद करेंगे। हम रटने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बार बार देख के सवाल लगाते हुए याद करने के लिए बोल रहे हैं। तो सवाल में सेक 30 अंश बार बार नहीं आएगा, कॉस साइन ज्यादा आता है, ठीक ना। तो सेक 30 अंश कैसे याद करेंगे, जैसे मान लीजिए आप कॉस 30 अंश पता कर लिए, कॉस 30 अंश क्या होता है, कड़ी में 3/2, और कॉस का उल्टा ही सेक होता है। क्या चीज, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस 30 अंश मान कड़ी में 3/2 है, तो सेक 30 अंश का मान क्या होगा, 2/3, एकदम उल्टा हो जाएगा। ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा, 2/3, ठीक है। तो इसका मान लीजिए 2/3 का स्क्वायर दिया है ना, माइनस tan 45 अंश का मान 1 दिया है, यहाँ लिखे भी हैं ऊपर, tan 45 अंश का मान 1 का स्क्वायर, फिर बटा साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर, प्लस कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, कॉस 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, फिर इसका स्क्वायर। क्लियर हो, ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ कर रहे हैं 1/2 का स्क्वायर करने का मतलब 1/2 में 1/2 से गुणा, स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा उसी में, तो इसका 1 का 1 में होगा तो 1 आएगा, 2 का 2 में होगा 4, यानी कहने का मतलब क्या होगा, 5 गुणे 1/4 प्लस 4 गुणे, अच्छा 2 का स्क्वायर क्या होगा, ऊपर का स्क्वायर होगा तो 4 आएगा, और कड़ी में 3 का स्क्वायर होगा तो 3 आएगा, ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और नीचे 1/2 का स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1 ऊपर है ना, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर, कड़ी में 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए फिर से सॉल्व करते हैं। ये 5 का गुणा करना है इसमें ना, तो कुछ नहीं, ये बटा 1 लिख लीजिए, ये भी बटा 1 लिख लीजिए। अब पहले गुणा करना है, जोड़ना बाद में है, ये माइनस है ये प्लस है, इन दोनों को बाद में देखना है, पहले गुणा वाला है, ये बीच में गुणा है ना, तो इसको करो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, मतलब 5 एकम में 5 और बटा 4 एकम में 4। अच्छा 5 का एकम में 5 और 4 एकम में 4, फिर प्लस 4 चौके 16 बटे 3 एकम में 3, प्लस 16/3 माइनस 1। फिर देखिए ये हर जब समान है तो ऐसे लिख लीजिए बटा 4, और ये 3 1 3 1 1 प्लस 3 यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं आप। देखिए करेंगे क्या, अब ये 5/4 है, ठीक ना। अब देखिए ये इसमें पहले प्लस कर लेंगे, ठीक ना,
हम बोले हैं कि पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। तो पहले जोड़ते हैं, बाद में घटाते हैं। तो जोड़ लो इसको। तो जोड़ेंगे कैसे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। भिन्न का जोड़ नहीं आता है तो बताइएगा, ठीक ना। अब ये भी नहीं आता है तो बहुत गलत बात है। आप बहुत मतलब देखिए, पहली बात आप पढ़ाई करिए, लेकिन जैसे करने का मतलब पीछे मत रहिए। अब भिन्न का जैसे जोड़ नहीं आता है तो आप पहले ये बोलिए, हम इस पर वीडियो बनाएंगे भिन्न का जोड़ क्या चीज़ होता है, ठीक ना। और नहीं आता है तो भी ठीक ना, भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं वो बताइए, हम बताएंगे। पहले क्या करते हैं, 4 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो 12 आएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम लघुत्तम समापवर्त है, कैसे निकालते हैं पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 12 में 4 से भाग करेंगे, जो आएगा 3। और 12 में 4 से भाग करेंगे, देखिए 12 है, ये 4 है। 4 देखिए, इससे 4 से भाग करेंगे, फिर 5 से गुणा करेंगे, किसमें? जो एलसीएम निकाले उसमें। 4 से भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 आ गया। अब 3 का 5 में गुणा करेंगे, 3 पचे 15। अब फिर ये देखो उसी तरह इसमें करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 16 से गुणा करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 16 चौको 64। और ये -1 था। और नीचे देखिए ये 4/4 आ गया, और 4/4 का मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। 1 हो गया ना, नीचे 1 खत्म। अब ऊपर का सिर्फ बचा है। ऊपर क्या बचा है? ऊपर जोड़ दीजिए, ये क्या हो गया? 5 4 9 और 6 1 7 बटे 12 -1। बस इतना ही बचा, क्योंकि नीचे ये बटा 1 है, उसको ना लिखे तो भी काम चल जाएगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 79 ये बटा 1 मान लीजिए, तो 12 का गुणा 12 में 79 -12 और बटा 12 1 में 12 माइनस कर लीजिए, क्या हो गया? ये 2 7 बचा, ये 6 67 बटे 12, यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो ये ऐसे करके हमने ये 2 सवाल बताए, और बाकी के सवाल आपको ट्राई करने हैं, ठीक ना, कैसे कैसे करना है, ठीक ना। जैसे कहने का मतलब देखिए, अब बाकी के सवाल बचा है दूसरा तीसरा चौथा, क्योंकि पहला पांचवा बता दिए, दूसरा तीसरा चौथा बचा है। तो उसको आप देखिए, हम जो सवाल लगाए इसमें कैलकुलेशन में कहीं गलती हो सकती है, ठीक ना। कैलकुलेशन में कहीं गलती हो सकती है तो फिर उसे आप मतलब जैसे बताइएगा कमेंट करके, ठीक ना। अच्छा, फिर अब सवाल नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। किस पर? सवाल नंबर 2 पर। देखिए उसमें कैसे कैसे, ठीक ना। देखिए एक सवाल है, उसमें लिखा है क्या चीज़? देखिए लिखा है 2 tan 30 अंश बटा 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक ना। ये सवाल है। तो 2 tan 30 अंश, 30 अंश का मान क्या होता है? 1/3 तो 1/3 और बटा 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, तो 1/3 होगा और इसका स्क्वायर होगा। क्लियर हो रहा है? ये चीज होगा। ये देखिए क्या लिखा है, 2 tan 30 अंश, 2 और tan 30 अंश, 2 और tan 30 अंश का मान बीच में कुछ चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा है तो गुणा का लिख दिए। tan 30 अंश का मान 1/3 होता है। tan 30 अंश का मान कहाँ से देखेंगे? साइड से देखेंगे। 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, tan स्क्वायर 30 अंश, tan 30 अंश का मान 1/3, इसका स्क्वायर दिया तो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। अच्छा, ये बटा 1 कर लीजिए तो क्या होगा? 2/3 आ जाएगा। क्लियर हुआ? अरे बटा 1 करेंगे तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, भिन्न का गुणा बता चुके हैं ना, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। कहने का मतलब किसी भी भिन्न का गुणा करते समय ऊपर का गुणा ऊपर और उसका ऊपर ही लिखते हैं। जैसे 2 का गुणा 2 करके ऊपर लिख दिया, और करने में 3, ये बटा ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। और नीचे देखिए ये क्या किए, 1 + ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो गया। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ये 2/3 रहने देते हैं, और जब नीचे लगाएंगे तो बटा 1 करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और इसका इसमें कर लेंगे। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3। क्लियर हुआ? फिर से 2/3 1 4/3, ये कड़ी में 3 है। क्लियर हुआ? ऐसे सवाल देखिए, इसको कैसे लगाएंगे, इसको कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 2/3 ठीक ना। इसको लिखने कैसे? जैसे 2/3 भागे 4/3 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। ये बड़ा वाला बटा है, इसे ध्यान में आपको रखना है, ये बड़ा वाला बटा है तो यही भाग बताएगा, ठीक ना। आप उल्टा पुल्टा मत कर दीजिएगा, इसे ही भाग करना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, 2 tan 30 अंश का मान ये था, अब ये 1 + tan स्क्वायर का मान ये है, तो मतलब इसमें इससे भाग करना था ना, तो इसमें इससे भाग कर रहे हैं, तो ये भाग कर रहे हैं। अब देखिए भिन्न का भाग करते समय करते क्या, भाग को गुणा का चिन्ह बदल देते हैं, और जिससे भाग करते हैं यानी 4/3 से भाग करते हैं तो उसको उल्टा कर देते हैं, 3/4। क्लियर हुआ? तो अब जो कटता है काट लेते हैं। जैसे कोई ऐसी संख्या बताइए जिससे 2 और कड़े में 3 कटे आपस में नहीं कट रहा है, तो ये दोनों भी देख सकते हैं। 2 और 4 कट रहा है क्या? हाँ, 2 1 में 2 दूना की, ठीक ना। तो मिला क्या? 3/2 गुणे कड़ी में 3, ये बचा ना। अच्छा, 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं ना। 3 को लिख सकते हैं ना, और नीचे क्या है? 2 गुणे कड़ी में 3, तो ये एक कड़ी से एक कड़ी कट गया और बचा क्या? कड़ी में 3/2, ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ?
तो ये आपका दूसरे का पहला सवाल था। देखिए दूसरे का पहला सवाल था, दूसरे का दूसरा आप लगाइएगा, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब हम सवाल नंबर एक और आपको बताने जा रहे हैं। चलिए ये सवाल नंबर तीसरा बता रहे हैं, अब बाकी आप ट्राई करिए और जो ना समझ में आए वो हमसे पूछिए, ठीक है। जो ना समझ में आए वो हमसे पूछिए। सवाल नंबर तीसरा बताने जा रहे हैं, सवाल नंबर तीसरा बताने जा रहे हैं, उसके बाद जो ना है कमेंट करके बताइए, हम उसको बताएंगे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए दे दिया tan a प्लस बी बराबर करने में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/करने में 3, ये सवाल में दिया है। ऊपर ज़्यादा लिख दिया क्या, देखिए ये लाइन खींच दे रहे हैं, समझ में आना चाहिए। सवाल में दिया है tan a प्लस बी बराबर करने में 3, tan a माइनस बी बराबर 1/करने में 3, और उसके बाद दिया है क्या चीज़, जो a प्लस बी है, a प्लस बी है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, और एक चीज़ और, a जो है b से बड़ा, a जो है b से बड़ा होगा, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए, अच्छा tan a प्लस बी बराबर करने में 3, इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को यहाँ लिख रहे हैं, tan a प्लस बी बराबर करने में 3, ठीक ना। tan a प्लस बी बराबर करने में 3 दिया है, तो आप सारणी में देखेंगे tan किस कोण का मान करने में 3 है, tan किस कोण का मान करने में 3 है, तो आप देखेंगे tan 60 अंश का मान करने में 3 है, तो यहाँ से a प्लस बी की जगह 60 अंश रहेगा, तभी तो करने में 3 आएगा। कहने का मतलब क्या, a प्लस बी बराबर 60 अंश, ठीक ना, a प्लस बी बराबर 60 अंश। अच्छा एक मिनट, अच्छा ये चीज़ क्या दिया है, जो a प्लस बी है उसका 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, वो ये क्यों दिया है, ये इसका मतलब होता है 0 से बड़ा, ठीक है, और 90 से छोटा। a प्लस बी का जो मान है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, तो 60 अंश तो सही आया है, लेकिन ये दिया क्यों है, देखिए एक्चुअली में ये इसलिए दिया है, अगर हम देखा जाए अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे कोण होते हैं जिस पर टैन का मान जैसे 60, जैसे करने में 3 आता है, जैसे वो बता दें आपको, जैसे 240 अंश हो गया, जैसे tan 240 अंश हो गया, tan 240 अंश का मान करने में 3 होता है, ठीक ना, tan 240 अंश का मान भी करने में 3 होता है। अभी ये कैसे होता है वो अभी हम आगे बताने वाले हैं, ठीक ना, कैसे कैसे क्या होता है उसको अभी नहीं पढ़ना हम लोगों को। तो यहाँ से ये 240 अंश 90 से बड़ा है ना, तो 90 से छोटा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 60 अंश है, तो a प्लस बी बराबर 60 अंश। इसी प्रकार इसको उठा के रखेंगे, तो tan a माइनस बी बराबर 1/करने में 3, tan a माइनस बी बराबर 1/करने में 3, तो यहाँ से a माइनस बी बराबर क्या मिलेगा, 30 अंश। कैसे 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 मिला, 40 देखेंगे tan किस अंश का मान 1/करने में 3 है, तो 30 अंश का मान रहेगा, तो ये 30 अंश, a माइनस बी 30 अंश होगा, क्लियर हुआ, तो वो आपका 30 अंश आ जाएगा। तब यहाँ से a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर 30 अंश, ठीक ना, तो ये a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर 30 अंश है, तो a और b का मान क्या होगा, मतलब दो संख्याओं को जोड़ने पर 60 हो जाए और उनको घटाने पर क्या हो जाए, 30 आ जाए, तो क्या हो सकता है, देखिए a बराबर हो सकता है 45 अंश और b बराबर 15 अंश। देखो जोड़ेंगे तो 60 आएगा और घटाएंगे तो 30 आएगा, क्लियर हो रहा है। तो ये निकालेंगे कैसे, अब देखिए ऐसे आपको द्विघात समीकरण, दो चरों वाला समीकरण बताएंगे ना, तब उसमें से निकालना सिखाएंगे। जैसे a प्लस बी बराबर 60 अंश, इसी के नीचे लिख दे रहे हैं, और इस समीकरण को हम करेंगे क्या, जोड़ देंगे, तो a में a को जोड़ेंगे तो 2a होगा। अच्छा ये माइनस बी में प्लस बी जोड़ेंगे, किसी भी चीज़ में माइनस बी है और प्लस बी जोड़ेंगे तो ये घटेगा, ठीक ना, और घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, और बचेगा क्या, 90 अंश। यहाँ से a बराबर क्या होगा, 2 गुणा में इधर जाके भाग में होगा, तो आएगा 90/2 और आ जाएगा 45 अंश। अच्छा जब a 45 आ गया तो b जरूरी है कि 15 आएगा, इसलिए a बराबर 45 और b बराबर 15। यहाँ से आपका a प्लस बी और a माइनस बी का मान निकल गया। तो पूछा है कि a और b का मान बताइए, तो a और b का मान निकल गया, सिंपल है। अब क्लियर हुआ, चलिए ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं, इसमें और 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, उसको कल लेकर आएंगे, ठीक ना, तो पढ़ाई करते रहिए। अच्छा एक चीज़ और, जिनको ज़रूरत है उनको वीडियो शेयर करिए, और लाइक, एकदम लाइक तो ज़रूरी कर दीजिए। देखिए लाइक करने से क्या होता है, लाइक करने से थोड़ा हमारी वीडियो प्रमोट होती है, आगे बढ़ती है, ठीक ना, तो वो ज़रूरी करिए। लाइक करने से हम पैसे नहीं कमाने वाले हैं, ठीक ना, ऐसा मत सोचिए, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को हम और सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर करिए, और इसी तरह पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।